नमस्कार दोस्तों। नए चैप्टर में आपका स्वागत है। हम सुन रहे हैं रोंडा बन की द सीक्रेट एडिशन की शक्ति, भावनाओं की शक्ति वॉल्यूम 1। भावना ही वास्तविक रहस्य है। आप भावनात्मक जीव हैं। जिस पल से आप पैदा हुए हैं उसी पल से आपके मन में कोई ना कोई भावना हमेशा रही है। हर इंसान के साथ यही होता है। नींद में आपके चेतन विचार तो थम जाते हैं, लेकिन महसूस करना कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जीवित रहना जीवन को महसूस करना ही है। आप अपने मूल केंद्र में भावनात्मक जीव हैं। इसीलिए यह कोई संयोग नहीं है कि आपके मानव शरीर के हर अंग को इस तरह बनाया गया है ताकि आप जीवन को पूरी तरह से महसूस कर सके। आपके पास जीवन की हर चीज को महसूस करने के लिए देखने, सुनने, स्वाद लेने, गंध लेने और स्पर्श करने की इंद्रियां हैं। ये एहसास की इंद्रियां हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आप देखते हैं, सुनते हैं, स्वाद लेते हैं, गंध लेते हैं और स्पर्श करते हैं। आपके पूरे शरीर पर त्वचा की एक पतली परत है। इसके माध्यम से भी आप हर चीज महसूस कर सकते हैं। आप इस पल में कैसा महसूस करते हैं वो किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान के इस पल की भावनाओं से ही आपके जीवन का निर्माण हो रहा है। आपकी भावनाएं ईंधन है। भावनाओं के बिना केवल विचारों और शब्दों से आप अपना जीवन नहीं बदल सकते। उनमें इतनी शक्ति ही नहीं होती। देखिए, दिन भर में आपके मन में बहुत विचार आते हैं। उनमें से अधिकांश निरर्थक और निष्फल होते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आपके भीतर कोई प्रबल भावना उत्पन्न नहीं होती। इसीलिए ये कहा गया है कि आपकी भावना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कल्पना करें कि आपके विचार तथा शब्द रॉकेट यान है और आपकी भावनाएं ईंधन। रॉकेट यान एक स्थिर वाहन है जो ईंधन के बिना नहीं चल सकता, क्योंकि ईंधन की शक्ति से ही रॉकेट यान ऊपर उठता है। यही आपके विचारों और शब्दों के साथ होता है। आपके विचार और शब्द वे वाहन हैं जो भावनाओं के बिना कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी भावनाओं से ही उन्हें शक्ति मिलती है। यदि आप सोचते हैं मैं अपने बॉस को नहीं झेल सकता, तो ये विचार बॉस के प्रति प्रबल नकारात्मक भावना व्यक्त कर रहा है और आप वो नकारात्मक भावना दे रहे हैं। फलस्वरूप बॉस के साथ आपके संबंध खराब ही रहेंगे। दूसरी ओर, अगर आप सोचते हैं ऑफिस में मेरे साथी बेहतरीन है, तो इन शब्दों से सहकर्मियों के बारे में सकारात्मक भावना व्यक्त होती है। इस सकारात्मक भावना का परिणाम यह होगा कि सहकर्मियों के साथ आपके संबंध बेहतर बनेंगे। विचारों को बल देने और साकार करने के लिए भावनाओं की मदद लेना अनिवार्य है। अच्छी और बुरी भावनाएं। जीवन में बाकी हर चीज की तरह ही आपकी भावनाएं भी सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। आप में अच्छी या बुरी भावनाएं होती है। सभी अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती है। सभी बुरी भावनाएं प्रेम के अभाव से उत्पन्न होती है। आप जितना बेहतर या खुश महसूस करते हैं उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं, और आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं बदले में आपको उतना ही ज्यादा प्रेम मिलता है। आप जितना बुरा या निराश महसूस करते हैं उतनी ही ज्यादा नकारात्मकता देते हैं, और आप जितनी ज्यादा नकारात्मकता देते हैं जीवन में आपको उतनी ही ज्यादा नकारात्मकता वापस मिलती है। नकारात्मक भावनाओं से आपको बुरा एहसास इसलिए होता है क्योंकि प्रेम जीवन की सकारात्मक शक्ति है और नकारात्मक भावनाओं में प्रेम का अंश तक नहीं होता। आप जितना बेहतर महसूस करते हैं जीवन उतना ही बेहतर बनता जाता है। आप जितना बुरा महसूस करते हैं जीवन उतना ही बुरा होता जाता है, जब तक कि आप अपनी भावनाओं
या एहसास को बदल न लें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपके विचार अपने आप अच्छे हो जाते हैं। अच्छी भावना और नकारात्मक विचार को एक साथ रखना संभव नहीं है। इसी तरह बुरा महसूस करते समय अच्छे विचार रखना भी असंभव है। आपका एहसास एक बात का सटीक पैमाना और प्रतिबिंब है कि आप उस पल क्या दे रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके विचार, शब्द और कार्य अच्छे होंगे। सिर्फ अच्छा एहसास होने पर ही आप प्रेम दे सकते हैं, और इस बात की पक्की गारंटी है कि वो प्रेम आपकी ओर अवश्य लौटेगा।